हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कमेंट क्लासेस की एडुकेटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ एसओपी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी एंड कार्डिनल फॉर्म ऑफ एसओपी, साथ में पीओएस भी, पीओएस, कैनोनिकल पीओएस एंड कार्डिनल फॉर्म ऑफ पीओएस। ओके, यहाँ पर ये लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आपके सामने सब कुछ रिप्रेजेंटेड है ऑलरेडी। ओके, तो ये क्विक रिवीजन की तरह मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखने का टाइम हम सेव करने वाले हैं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, राइट। तो ये आईएससी 11th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन में एक एसओपी आता है और एक पीओएस आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो एक नॉर्मल फॉर्म होता है और एक होता है हमारा कैनोनिकल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि सपोज़ आपके टर्म्स हैं ए बी सी, तो यहाँ पर तीनों टर्म्स एक साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर ए बी हो गया तो मतलब सी मिसिंग है, यहाँ बी सी हो गया ए मिसिंग है, यहाँ ए बी बार हो गया सी मिसिंग है। ओके, पीओएस में देखा जाए तो ए प्लस बी सी मिसिंग है, यहाँ पर बी बार सी प्लस सी, तो ए मिसिंग है, यहाँ पर सी मिसिंग है। तो मतलब एक दो टर्म आपके मिसिंग रहेंगे, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ एसओपी। कैनोनिकल के लिए क्या होता है, कैनोनिकल में तीनों टर्म आपको एक साथ मिलेंगे। अगर ए बी सी का है तो तीनों टर्म्स मिलेंगे। ओके, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी मिलेगा और यहाँ पर भी ए बी सी मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट रहेगा और उनका फिर प्लस हम करके लेंगे। फिर है हमारा कैनोनिकल पीओएस। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या समझ में आया दोनों? नॉर्मल फॉर्म में मतलब टर्म्स मिसिंग रह सकते हैं और कैनोनिकल में आपके तीनों टर्म्स होने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स का है, 4 वेरिएबल्स का है, जनरली 4 का तो नहीं रहता है, तो उसमें 4 टर्म्स होना चाहिए। ओके, ए बी सी डी अगर हम लेते हैं, अगर 2 ही टर्म्स का है ए बी तो पूरा ए बी होना चाहिए, ओनली ए से काम नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया कैनोनिकल फॉर्म। एंड कार्डिनल फॉर्म क्या होता है और साथ में मिन टर्म एंड मैक्स टर्म क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स है, तो यहाँ पर ये आपका जो मिन टर्म है वो हमेशा होता है एसओपी और जो मैक्स टर्म होता है वो होता है पीओएस। ओके, यहाँ एसओपी में हम 1 चूज़ करते हैं। ओके, एंड 1 का मतलब है ए और 0 का मतलब हो जाएगा ए बार। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये एसओपी है और ये पीओएस है। एंड इसी का अपोजिट पीओएस में क्या है, हम चूज़ करते हैं 0, तो 0 का होता है ए और 1 का हो जाता है ए बार। बस उसी के बेसिस पर आप ये चीज़ कर सकते हो। अब जैसे 0 0 0 है तो यहाँ पर एक्स बार वाई बार जेड बार या फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बोल सकते हैं। मिन टर्म में हम स्मॉल m0, स्मॉल m1, स्मॉल m2 ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और मैक्स टर्म में कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, ऐसा 8 टर्म्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 0 को हमने डैश लगाया है एसओपी के अंदर और 1 को हमने क्या किया है, डैश नहीं लगाया। जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ पर डैश नहीं है, राइट, और जहाँ 0 है वहाँ डैश है। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या है, 0 पर डैश नहीं है, राइट, और 1 पर डैश है, 1 पर डैश है। तो इसे याद कैसे करोगे? एक चीज़ याद करो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, एसओपी को याद करो कि 1 में हम नॉर्मल रखते हैं, 0 का डैश लगाते हैं। तो पीओएस में क्या हो जाएगा, 0 में नॉर्मल रखेंगे और 1 में डैश लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर डॉट के फॉर्मेट में आंसर आते हैं, जो टर्म्स हैं वो डॉट के फॉर्मेट में आएंगे और उसके बाद प्लस करेंगे। और यहाँ पर जो मैक्स टर्म है उसमें प्लस में सम आएगा, मतलब प्लस में आएगा जो टर्म्स हैं और उनको हम क्या कर देंगे, डॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आप यहाँ देख ही रहे हो, यहाँ पर प्रोडक्ट में है और उसके बाद प्लस कर दिया है, यहाँ पर प्लस में है टर्म्स और उसके बाद प्रोडक्ट किया है। तो बस ये एज अ क्विक रिवीजन टाइप में बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा फिर आपको बताऊँगा, तो वो चीज़ मैंने अभी ख़त्म कर दिया नॉर्मली। एक ये है, इसे समझ के लेते हैं। तो कन्वर्जन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एसओपी टू कैनोनिकल पीओएस। तो नॉर्मल हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्टैंडर्ड एसओपी दिया हुआ है, तो उसे कैनोनिकल एसओपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने वाला हूं। और आपके सामने पूरा कोड है, अगर आपको आता है तो स्किप कर सकते हो, नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप देख लो। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बार सी,
तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि कितने टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन है ABC, मतलब तीनों टर्म्स हैं। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे A में कितने टर्म्स मिसिंग हैं, केवल 2 टर्म्स मिसिंग हैं, B एंड C। तो उन दोनों के लिए B के लिए हमने 1 ऐड कर दिया, मतलब डॉट कर दिया, और क्योंकि 1 हम किसी भी वेरिएबल में ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो हमने 1 डॉट कर दिया, 2 1 यहाँ पर डॉट कर दिए। यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है तो यहाँ पर एक डॉट हमने ऐड कर दिया। ये एक तरीका है और ये राइट। तो बस मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बताना है, ऑलरेडी मैं 2x स्पीड पर हूँ, ये समझो, ओके। तो यहाँ पर ये B के लिए, ये C के लिए और यहाँ पर ये A के लिए। तो ये B के लिए है तो B प्लस B बार, मैं 1 की जगह पर B प्लस B बार लिख सकता हूँ बिकॉज मेरे पास लॉज हैं। वीडियो के लास्ट में मैं सभी लॉज को याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हो। तो 1 इक्वल टू A प्लस A बार होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 की जगह पर B प्लस B बार रखा, इस 1 की जगह पर C प्लस C बार रखा, एंड इस 1 की जगह पर A प्लस A बार रखा। इसे कर लेना, कल इम्पोर्टेंट है, काम आ जाएगा आपका, 1 या 2 मार्क्स सेव हो जाएगा, इसलिए ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये टर्म हमने लिख दिए, बस अब सिंपली A का मल्टीप्लाई करना है जो मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ये AB हो जाएगा, A का B बार के साथ करेंगे तो AB बार हो जाएगा, फिर सिंपली हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पर BC का मल्टीप्लाई A में कर दो तो ABC हो जाएगा, फिर BC का मल्टीप्लाई A बार में कर देंगे तो ये हो गया, सिंपल हो गया। फिर यहाँ पर ये 3 टर्म्स मिल गए। अब C का मल्टीप्लाई इस AB में करो तो ABC हो गया, फिर C का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ABC बार हो जाएगा, फिर C बार का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मतलब यहाँ पर पहले इधर कर दिया है C बार का, तो AB बार C हो गया, फिर C बार का AB में किया, कहाँ गया, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया जो भी है, देखते हैं। C का इधर किया तो ABC हो गया, C का नहीं, C का हमने एक्चुअली इसमें किया, एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसे C और C बार में कर रहे हैं, तो इसे आप C में करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे C बार में करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर AB बार को C में करेंगे तो AB बार C हो जाएगा, AB बार को C बार में करेंगे तो AB बार C बार हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो भी डुप्लीकेट टर्म्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। जैसे कौन सा डुप्लीकेट टर्म यहाँ पर आ रहा है, देखा जाए तो A बार B, तो AB तो ABC आ गया, देन ABC बार आ गया, AB बार C आ गया, देन AB बार C बार तो AB बार C बार आ गया, देन AB बार C। तो हमने यहाँ पर देखो ये डुप्लीकेट टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2AB बार C हो जाएगा, जिसमें से 2 को हम हटा देते हैं। मतलब एक रूल होता है P प्लस P इज इक्वल टू 2P, मतलब ये मेरा ही याद रखने का तरीका है। तो 2 को हटा दो, P डॉट P इज इक्वल टू P स्क्वायर हो जाता है, 2 को हटा दो तो P ही बचा ना। हाँ, ये मेरा तरीका है याद रखने का, ओके। तो मैं तरीके भी बताऊँगा कि कैसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट टर्म्स को मतलब एक बार रखा, ओके, 2 बार नहीं रखा, तो बस ये हमारे पास रिजल्ट फॉर्म होकर आ गया, ये कैनोनिकल फॉर्म आपकी बन गई, राइट। अब इसको कार्डिनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन मैं रूल आपको बता देता हूँ। SOP को मिनटर्म बोलते हैं और इसमें हम चूज़ करते हैं 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब जो 1 1 है वो AB होगा, ओके, A और B मतलब बार नहीं होगा, और 0 होगा वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का अपोजिट POS है, मैक्स टर्म, जिसमें हम कैपिटल M चूज़ करते हैं, फिर 0 एंड कॉम्प्लीमेंट इसका 1 होगा। इसका मतलब 0 0 है तो नॉर्मल आएगा, 1 है तो C बार हो जाएगा, बस सिंपल है। एक याद करोगे दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओके। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसको की पॉइंट बनाकर याद कर लो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, SOP निकालना है। SOP का मतलब क्या है, 1 एज इट इज़ होता है, तो ABC है तो 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ ABC बार है तो 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ क्योंकि जो बार होगा वो 0 हो जाएगा, जो नॉर्मल है वो 1 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और ये तो ये समझ में आ गया। अब इन्हें कन्वर्ट कर दो किस में, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। या तो आप सिंपल ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, 1 1 1 2 raised to 0 2 raised to 1 2 raised to 2,
तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो ये 4 to 1, या तो 4 to 1 एक नंबर याद कर लो, रूल 4 to 1। तो और जहाँ 1 होगा वहाँ पर हम ये डिजिट्स को ले लेंगे और जहाँ 0 होगा वहाँ स्किप कर देंगे। तो 4 to 1 प्लस कर देंगे 4 to 1, 7 आ जाएगा। 4 to 1 को नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 to 1, 1 को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो 0 है। 4 to कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर 4 to 1, यहाँ 2 को कैंसिल कर देंगे तो 4 and 1 5 हो गया। यहाँ पर 4 to 1, तो 2 को कैंसिल कर देंगे, 1 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि 0 0 है, तो 4 बचा। समझ में आ रहा है ना कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। 4 to 1, 2 and 4 को कैंसिल कर दिया, 1 बचा, तो 1 आ गया। तो ये नंबर्स आ गए। अब इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। पहले ये 1 हमने लिख दिया, फिर 4 5 6 7, तो ये कार्डिनल फॉर्म हो गया। और इसको आप M1 M4 M5 M6 M7 ऐसे लिख सकते हो। तो बस ये कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया आपका। एंड देन फिर है हमारे पास ये देखो POS, नॉर्मल POS है, उसे हमें कैनोनिकल POS में कन्वर्ट करना है। बट कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल POS के फॉर्म में नहीं दिया होता है, तो पहले नॉर्मल POS के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसे हम कैनोनिकल POS में करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लो ये क्या होता है। एंड ये लॉ जो है काफ़ी यूज़ होता है। A+BC क्या है, A+BC। तो A को B के साथ प्लस करेंगे, A+B, और A को C के साथ प्लस करेंगे। ये मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप याद करोगे इसे। ओके, तो A को C के साथ करेंगे, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हो। अब देखो, अगर ये होता A डॉट B+C होता, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। A का मल्टीप्लाई B में करेंगे, AB हो जाएगा, प्लस ये जो साइन है प्लस एज इट इज़ है, और A को AC हो जाएगा। इसको तो याद करने का टेंशन ही नहीं है, राइट। बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ लगाना है। यहाँ पर भी, यहाँ बस डॉट की जगह प्लस है और इधर डॉट है, तो A को हम B के साथ मर्ज करेंगे तो A+B हो जाएगा। फिर हम A को C के साथ मर्ज करेंगे, A+C हो जाएगा। बीच में डॉट है तो बीच में डॉट आ गया। तो फॉर्मूला यहाँ से डेराइव हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आराम से कर पाओगे। मैं बार बार बताते हुए चलूँगा, डोंट वरी। अगर नहीं भी समझ में आया है तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैंने A मान लिया, इसे Y के साथ मर्ज कर दो, तो X बार Y ये हो गया। फिर इसे आप Z के साथ मर्ज कर दो, तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन अगेन वही सेम फार्मूला हम लगा रहे हैं। अगेन y को y के साथ मर्ज करेंगे, तो ये आ गया। एंड y को x के साथ मर्ज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, यहाँ तो ये वैसा ही है, बस ये कि थोड़ा वेरिएबल आगे पीछे हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। इसे आप देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये यही है भाई, y प्लस एक्स बार वाई है ना। y को इसके साथ कर दो, y प्लस एक्स बार, ओके, बीच में डॉट आ जाएगा, y प्लस वाई, y को y के साथ कर देंगे। तो देखो y प्लस वाई और y प्लस एक्स बार सेम तो आ रहा है। बस ये कि ये वेरिएबल इधर आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया, ओके। तो वो इतना मैनिपुलेशन कर लेना, अभी तो आप 12th में हो तो इतना आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। ऐसे ही z को इसके साथ और z को इसके साथ मर्ज कर दो, तो z बार x बार हो गया और z बार y हो गया। तो ये भी अब समझ में आ गया होगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ समझाया वैसे ही इसको भी कर लो, ओके। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद y प्लस वाई 2y हो गया, 2 को हटा दो, ये मतलब ये मेरा तरीका है याद करने का, ओके। एंड देन ये हो गया। देन यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर भी ये एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो अब ये एक तरह से नॉर्मल POS फॉर्म बन चुका है। अब इसे हमें कैनोनिकल POS में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम चीज़, यहाँ x बार प्लस वाई है, तो यहाँ पर z मिसिंग है, यहाँ पर 2 वेरिएबल मिसिंग है x एंड z, यहाँ पर y मिसिंग है और यहाँ पर x मिसिंग है। तो जो मिसिंग होते हैं, जैसे मैंने SOP में बताया था, बिल्कुल वैसा ही करना है। बस POS में +0 करते हैं,
वहाँ पर डॉट वन करते हैं, एसओपी में डॉट वन करते हैं, यहाँ पर प्लस जीरो करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है तो प्लस जीरो कर दिए, यहाँ दो टर्म मिसिंग है तो दो जीरो कर दिए, यहाँ एक टर्म मिसिंग है एक जीरो कर दिया, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है जीरो कर दिया। अब जीरो की जगह पर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाएंगे, जीरो इक्वल टू पी डॉट पी बार। तो यहाँ पर जेड डॉट जेड बार हो जाएगा, यहाँ एक्स डॉट एक्स बार हो जाएगा, जेड डॉट जेड बार हो जाएगा, है ना, यहाँ पर वाई डॉट वाई बार हो जाएगा और यहाँ पर एक्स डॉट एक्स बार हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पर इतना करने के बाद फिर आपको क्या रूल फॉर्म करना है, यहाँ पर इसको ए मान लो, ओके, जो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, इसे जेड के साथ मर्ज कर दो तो ये हो गया, और इसे जेड बार के साथ मर्ज कर दो, ओके। देन और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसे जेड के साथ मर्ज कर दो और इसे जेड बार के साथ मर्ज कर दो, ये दो आ गए। देन फिर अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स बार जेड बार लेना पड़ेगा, एक्स बार और जेड बार लेना पड़ेगा और वाई के साथ मर्ज कर दो, ठीक है। देन तो यहाँ पर ये वाला एक्स बार जेड बार वाई के साथ हो गया और एक्स बार जेड बार वाई बार के साथ हो गया, यहाँ तक दो टर्म्स आ गए। फिर इधर किसे मर्ज करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे एक्स के साथ मर्ज कर देंगे, ओके, और इसे कर देंगे एक्स बार के साथ मर्ज कर देंगे, तो ये वैल्यूज आ गए। अब जो भी आपके डुप्लीकेट टर्म्स हैं उन्हें रिमूव कर दो, उसे सिंगल टाइम रखो और आपका ये आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है प्रपोजिशन लॉज, ये सभी लॉज आपको याद करने, एक लॉ तो आना ही आना है कंफर्म, ओके। तो अभी देखो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स भी यूज़ करो थोड़ी सी। 0 प्लस पी, जैसे 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 0 प्लस पी ही होगा, तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। बट 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करते डॉट करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, यहाँ पर भी दिमाग नहीं लगाना। 1 प्लस पी इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ये अपोजिट जा रहा है, तो केवल इसे याद रखो। 1 प्लस पी इक्वल टू 1, 1 प्लस पी इक्वल टू 1, सिंपल। 1 डॉट पी इक्वल टू पी, ये भी मैथमेटिक्स को बिलोंग कर रहा है, तो हमने की पॉइंट क्या निकाला, केवल ये वाला पॉइंट, यही थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो रूल है उससे थोड़ा सा अलग जा रहा है, तो इसे याद कर लो अलग से, या इसे प्रूव कर लो ऑटोमेटिकली, मतलब जो ट्रुथ टेबल होती है उसके बेसिस पर। या तो यहाँ जो जनरल स्टूडेंट है ना, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो चारों याद करेगा, और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो केवल इसे याद करेगा, बाकी के में तो वो मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा देगा। एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, P प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी, ओके, और P डॉट P प्लस क्यू इज इक्वल टू पी, ओके। तो ये आपको क्या करना है, एब्सॉर्प्शन लॉ याद रखना है। इधर जब डबल इन्वर्स लगा दोगे तो वो सिंगल आ जाता है, वही ये भी मैथमेटिक्स का हो गया। देखो ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बट ये याद नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस एक्स जो है कितना होता है, एक्स होता है, राइट। तो वैसे ही आप याद रख सकते हो। और आइडम्पोटेंस लॉ मैंने अभी जो सॉल्व किए थे ना, वही है। देखो p प्लस पी कितना हो जाता है, 2p हो जाता है, p डॉट p स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर को हटा दो, इधर से 2 को हटा दो, p बचा तो p। तो हमेशा आप ऐसे रूल लगा सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो नॉर्मली एक तो हमारा ये, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्पेशली ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहेगा। और इधर मैंने आपको तरीका बता दी कैसे याद करना है, p प्लस पी बार, है ना, ये अपोजिट है, बट यहाँ पर वो 1 के इक्वल हो गया, यहाँ डॉट लगाया 0, तो ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ याद रखना पड़ेगा, इसमें भी कोई तरीका नहीं है। मतलब कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्यूटेटिव लॉ में p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी, ये तो मतलब वो फालतू टाइप ही है। यहाँ पर भी ब्रैकेट जो है फालतू टाइप ही लगा दिए हैं। एसोसिएटिव लॉ में पहले 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, इधर बाद में 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, समथिंग लाइक दैट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत यूज़ होता है। देखो ये वाला तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, p डॉट पी प्लस आर बचपन से कर रहे हैं, यहाँ पर p डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर, ओके। p का q में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर p का r में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो क्योंकि
ये बहुत यूज़ होता है इक्वेशन में, मैं इसी पर फिर ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। पी डॉट क्यू प्लस आर, जो हमें अच्छे से आता है उसी को बेस बना लो। पी डॉट क्यू, ओके, प्लस पी डॉट आर। मुझे बताओ क्या ये लॉ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो बचपन से कर रहे हैं। पी का मल्टीप्लाई क्यू में करो, पी का मल्टीप्लाई आर में करो, बीच में प्लस है, बस ख़त्म कहानी। लेकिन ये जो लॉ है पी प्लस क्यू डॉट आर, ये मैथमेटिक्स में हम नहीं कर रहे हैं, तो बट इसका जो बेस है वो यही है ऊपर वाला। बस ये कि यहाँ पर देखो, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ डॉट है तो हमने डॉट लगाया और फिर इसी का डॉट इधर लगा दिया, और बीच में प्लस है तो प्लस। सेम फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ प्लस है तो इसके साथ प्लस लगा दो, P प्लस क्यू, और यहाँ प्लस है R के साथ प्लस लगा दो, P प्लस R। बीच में क्या है? डॉट, तो बीच में डॉट लगा दो, है ना। ऊपर वाले फार्मूला जो हमने मैथमेटिक्स में याद किया है और जो ऑलरेडी याद है वही लॉजिक लगाया है, बस साइन चेंज हो रहा है केवल, है ना। तो ऐसे, और ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसे याद कर लो अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ याद करना है। डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ओके, या ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, कोई भी आप बोल सकते हो उसको। तो हमने लाइन को ब्रेक किया, अलग अलग लाइन हो गए, और साइन को चेंज कर दिया, और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गया, साइन को चेंज कर दिया, अलग अलग साइन हो गया, बस। उसके बाद ये वाले दोनों याद रखने हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो याद रखना है, बाकी के भी याद रखने हैं सभी, ओके। चलो।